नमस्कार दोस्तों सामान्य हिंदी के आज हम एक छोटे से टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आपने कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखे होंगे, जैसे कोई भी एक शब्द दिया जाता है, जैसे स्वतंत्रता शब्द में कितनी मात्राएं हैं, पांडित्य शब्द में कितनी मात्राएं हैं, और वहां पर वो एक इतना इजी क्वेश्चन होता है, बहुत सरल प्रश्न होता है, लेकिन हमें मात्राओं के नियम की जानकारी नहीं होती और वो क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो बनेगा, ज़्यादा नहीं, 5-6 नियम मैं बता रहा हूँ मात्राओं के, मात्र 5 ही मिनट का वीडियो है। आपका एक प्रश्न यहाँ से श्योर सही होगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, अंत तक देखना। देखिए एक एक नियम की मैं बात कर रहा हूँ कि मात्रा लगाने के क्या क्या नियम है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लघु मात्रा और एक होती है गुरु मात्रा। लघु मात्रा जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, देखिए इस प्रकार से आई से इंडिकेट किया जाता है। गुरु मात्रा जिसे एस से इंडिकेट किया जाता है, इस प्रकार से। लघु मात्रा को आई से इंडिकेट करते हैं, आई से दर्शाते हैं, गुरु मात्रा को एस से दर्शाते हैं। आगे जब आप समझेंगे इनको तो आगे ये आपको डिटेल से लगाने हैं कि कहाँ पर आई लगेगा, कहाँ एस लगेगा। इस आई का मतलब होता है एक मात्रा, चाहे आप लघु मात्रा कह दीजिए चाहे आप एक मात्रा कह दीजिए, जबकि एस का मतलब होता है गुरु मात्रा, या जिसे हम कह देते हैं दो मात्राएं। अब हमें देखना यह है कि इनके नियम क्या क्या हैं। लघु मात्रा कहाँ लगेगी, गुरु मात्रा कहाँ लगेगी, यानी एक मात्रा कहाँ लगती है, दो मात्राएं कहाँ लगती हैं। और ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न हर एक प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो HSSC का एग्जाम है, चाहे वो पटवार का एग्जाम है, चाहे वो टेट का एग्जाम है, चाहे वो टीचर भर्ती का एग्जाम है, KVS वगैरह का, तो लगभग हर एक में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए 5-6 नियम है, एक एक नियम की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला हम नियम देखें तो देखिए सबसे पहला नियम है कि ए, ई, उ, व, री, इन चारों स्वरों की एक मात्रा होती है। ये जो चार स्वर हैं ए, ई, उ, व, री, इन चारों की एक मात्रा होती है। जबकि अगला जो आपका नियम है कि आ, गुरु ई, यानी जिसे हम बोलते हैं बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ, इन सभी स्वरों की दो मात्राएं होती हैं। सबसे पहला नियम तो आपको यही याद रखना है कि चार स्वर हैं ए, ई, उ एवं री, इन सभी की एक मात्रा होती है। देखिए पहली बात कि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा होगी वो स्वर की होगी। आपको देखना यह है कि किसी भी व्यंजन के साथ कौन सा स्वर है। अगर किसी भी व्यंजन में ए स्वर है, ई है, उ है या री है, तो वहां पर एक मात्रा लगानी है। अगर किसी व्यंजन में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ या औ है, तो वहां पर दो मात्राएं लगानी है। कैसे लगानी है मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखिए जैसे आपके सामने शब्द है नयन। अब सबसे पहले आप नैम में देखें, नैम में जो स्वर आ रहा है वो दोस्तों ए आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि ए पर एक मात्रा लगेगी। एक मात्रा का जो इंडिकेशन है वो किस प्रकार का है, आपको बता दिया था आई। एक मात्रा के लिए आपको आई लगाना है, तो यहां पर नैम पर हमने लिख दिया दोस्तों आई। अब आगे आप देखें यह, आगे लिखा हुआ आपके सामने यह। अब यह में भी जो स्वर है वो दोस्तों ए है, तो ए है तो इस पर भी एक मात्रा आएगी। गलती से यहाँ पर दोस्तों एस लिखा हुआ, ये आई आएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए आप। अगला है न, इस न में भी दोस्तों ए स्वर है तो यहाँ भी एक मात्रा। अब आप टोटल गिन लीजिए, देखिए 1 2 3, यानी यहाँ इस पर जो टोटल मात्राएं हो गई वो टोटल मात्राएं दोस्तों कितनी होगी, यहाँ पर टोटल मात्राएं हो गई 3, यानी नयन शब्द में कितनी मात्राएं हैं, 3 मात्राएं हैं। अब अगला शब्द देखिए आपके सामने कमरा। जैसे कै, अब कै में जो स्वर आ रहा है वो आ रहा है ए, तो ए की आपको मात्रा लगानी है एक मात्रा, यानी कै पर हमने जो इंडिकेशन दिया वो एक मात्रा का दे दिया। मै की हम बात करें तो मै में स्वर है ए, तो ए होने के कारण इस पर भी एक मात्रा आ जाएगी। अगला है आपके सामने रा। देखिए रा में जो स्वर आ रहा है वो दोस्तों आ गया, रा में जो स्वर आ गया वो आ गया आ। अब आपकी जो मात्रा लगेंगी वो लगेंगी दो, और दो मात्राओं का जो इंडिकेशन है वो आपको बताया था एस। दो मात्राओं के लिए आपको इंडिकेशन के रूप में एस लगाना है, तो यहाँ हमने दो मात्राओं के लिए रा पर लगा दिया हमने एस। अब देखिए कितनी मात्राएं हो गई टोटल, 1 और 1 2, 2 और 2 4, यानी इस कमरा शब्द में जो मात्राएं होंगी टोटल वो मात्राएं हो जाएंगी 4। इसी प्रकार देखिए अगला है पुकार। अब यहाँ पर पै में जो स्वर है दोस्तों वो छोटा ऊ है, तो छोटे ऊ की आपको बताया कि छोटे ऊ की मात्रा आपको लगानी है एक मात्रा, तो यहाँ पर हमने एक मात्रा लगा दी। अगला है का, तो का में जो स्वर है वो है आ, तो आ की मात्रा आपको लगानी है 2, इस आ की आपको 2 मात्राएं लगानी है, तो आ की हमने 2 मात्राएं लगा दी। फिर अगला है रे,
तो र में है ए, तो ए की लग गई एक मात्रा। अब यहाँ पर देखिए मात्राएं कितनी हो गई, 1 और 2 3, 3 और 1 4। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पुकार शब्द में कितनी मात्राएं हैं, तो पुकार शब्द में भी 4 मात्राएं हैं। नयन शब्द में 3 मात्राएं हैं, कमरा शब्द में 4 मात्राएं हैं, पुकार शब्द में भी 4 मात्राएं हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे आपको 5-6 नियम पढ़ने हैं। 2 नियम मैंने आपको बता दिए, ये दोनों आप याद रखेंगे। चलिए अगला तीसरा नियम देखते हैं। अब तीसरा नियम क्या है, देखिए तीसरा नियम है कि अनुनासिक, अनुनासिक जिसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु, इस प्रकार से ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। यानी जहां पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है उसकी चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होगी, बल्कि जिस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है उसकी जो मात्रा है वो ही रहेगी पिछले नियम के अनुसार। किस प्रकार, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखिए जैसे यहां पर हमने लिखा चांद, तो यहां पर चंद्र बिंदु को ध्यान नहीं देना आपको, बल्कि चंद्र बिंदु जिस पर लगा हुआ है उसकी मात्रा देख लो। अब चंद्र बिंदु चा पर लगा हुआ है, तो चा में स्वर देख लो, चा में स्वर है दोस्तों आ, तो आप पर मात्राएं लगती हैं 2, अभी आपको बताया था। दैव में स्वर है ए की मात्रा हो जाएगी 1, तो 2 और 1 3, यानी चांद में जो टोटल मात्राएं हो गई वो होंगी दोस्तों 3 कुल मिलाकर। इसी प्रकार अगर हम इस हंस शब्द की बात करें, देखिए चंद्र बिंदु लगा हुआ है, वो है पर लगा हुआ है, तो आपको चंद्र बिंदु नहीं देखना बल्कि है देखना है। में स्वर है ए, तो ए की हो जाएगी आपकी 1 मात्रा। उसी प्रकार से में स्वर है ए, तो इसकी भी हो जाएगी 1 मात्रा, यानी 1 और 1 बराबर। हंस में जो मात्राएं हो गई वो मात्राएं हो गई 2, यानी हंस में मात्राओं की संख्या 2 है। तो आपको ध्यान ये रखना है तीसरा नियम कि चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती। चंद्र बिंदु को एक तरीके से आपको इग्नोर करते हुए चलना है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब देखें आप चौथा नियम। चौथा नियम है कि अनुस्वार व विसर्ग की 2 मात्राएं होती हैं। अनुस्वार जो इस प्रकार से लगता है ऊपर बिंदी के रूप में, और विसर्ग जो इस प्रकार से लगता है, ये दोनों जहां भी लगे हुए हैं वहां आपको स्वर नहीं देखने, सीधी 2 मात्राएं लगानी है। बस सीधा सा नियम है कि अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों की 2 मात्राएं होती हैं। जहां भी बिंदु लगा हुआ है या जहां भी विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ वहां आप ये मत देखना कि स्वर कौन सा है, वहां आप सीधी 2 मात्राएं लगा देना। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे जंगल, अब आपको यहाँ पर जंगल जय में दोस्तों जय के साथ ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तो आपको यह जय में स्वर देखना ही नहीं है, सीधी जहां बिंदु आ गया वहां सीधी बिंदु के साथ 2 मात्रा लगा दो। यहाँ पर हमने लगा दी 2 मात्राएं। अब अगला है देखो गय, तो गय में स्वर है ए की मात्रा हो गई 1, इसी प्रकार ले की मात्रा हो गई 1। तो अब देखिए 2 और 1 3 और 1 4, यानी जंगल में जो टोटल मात्राएं हो गई वो टोटल मात्राएं हो गई दोस्तों 4। जंगल में 4 मात्राएं हैं। अब इसी प्रकार आप देखें दुख, अब यहाँ दो में हालांकि छोटा ऊ है पर आपको स्वर तो देखना ही नहीं है, इस दो के साथ विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग होने के कारण इसकी मात्राएं हो जाएंगी दोस्तों 2 मात्राएं। और ख में स्वर है 1, ए स्वर है तो ए की मात्रा हो जाएगी 1, तो यहाँ पर दुख में मात्राएं होंगी 2 और 1 3 मात्राएं। अब हम देखें नंद, तो नंद में हालांकि न में ए स्वर है लेकिन इस ए को आप ना देखें, अनुस्वार होने के कारण न की मात्रा हो गई 2 और दैव में स्वर है ए, तो इसकी मात्रा रह जाएगी 1, यानी इसमें भी जो टोटल मात्राएं आ गई वो मात्राएं आ गई 3। ये आपको 2 नियम ये ध्यान रखने हैं कि अनुनासिक जहां भी लगा हुआ है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन जहां पर अनुस्वार या विसर्ग लगा हुआ है वहां आपको हमेशा 2 मात्राएं लगानी है। 4 नियम आपने पढ़ लिए। चलिए 5वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नियम क्या है, वो 5वां अगली स्लाइड देखें। 5वां नियम क्या है, देखिए 5वां नियम है कि आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। आपको मैंने शुरू में बताया था कि जो मात्रा होती है वो मात्रा स्वर की होती है, ना कि व्यंजन की। तो अगर आधा है यानी उसमें स्वर नहीं होगा, तो आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उससे पहले वाले वर्ण पर 2 मात्राएं लगती हैं। अगर कहीं आधा वर्ण है तो आधे वर्ण पर आपको कोई मात्रा नहीं लगानी, लेकिन आधे वर्ण से पहले वाले पर आपको हमेशा 2 मात्राएं लगानी है। अब वो कैसे लगाएंगे ये देखो, जैसे हमने शब्द लिखा देखो न्यून, अब इसमें नया आधा है तो आधे वर्ण की तो कोई मात्रा नहीं होगी इससे पहले वाले पर। अब इससे पहले यहाँ कुछ है नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। अगला देखिए, अगला है यह, अब न पे आपको कोई मात्रा नहीं लगानी, अगले पे देखनी है। अगला है यह में स्वर है ऊ, तो ऊ की हो जाएंगी दोस्तों 2 मात्राएं। अगला है न में ए, तो ए की हो जाएगी 1 मात्रा, यानी 2 और 1 3। न्यून शब्द में जो मात्राएं हो गई वो न्यून शब्द मात्राएं हो गई 3। अगला है देखिए सत्य, अब इसमें मैंने कहा था कि आधे वर्ण की इसकी तय की कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन इससे पहले वाले पे 2 मात्रा लगा देना। इससे पहले आ रहा है से, तो इस से पर लग गई 2 मात्रा, और इस यह में स्वर है तो इसकी मात्रा हो जाएगी 1, यानी 2 और 1 यहाँ भी मात्रा हो गई, वो मात्राएं हो गई दोस्तों 3। अब देखिए वात्सल्य,
अब इस तय की खुद की कोई मात्रा नहीं होगी, इस लेक की मात्रा नहीं होगी, लेकिन इनसे पहले वाले पे दो मात्रा लग जाएंगी, वहां फिर चाहे स्वर कोई सा भी हो। अब इसमें आ स्वर है वो आपको देखना ही नहीं है, बस आप ये देखें कि आद्य वर्ण से पहले है तो दो मात्रा लग जाएगी। ये स है, ये भी आद्य से पहले है तो यहाँ स पर भी दो मात्रा लग गई। और यह में ऐश्वर है तो इसकी मात्रा आ जाएगी एक, यानी 2 और 2 4 और 1, यहाँ पर कुल जो मात्राएं हो गई वो कुल मात्राएं हो गई 5, यहाँ पर 5 मात्राएं हो गई। अब अगला है देखिए स्मरण, तो इसमें आधा से शुरू में ही आ गया तो इसकी तो कोई मात्रा नहीं होगी और ना ही इससे पहले कुछ है। अब मैक की दोस्तों, मैम में ए, रैम में ए और न में भी ए, तीनों में ए स्वर है तो तीनों की एक एक मात्रा हो जाएगी, एक एक मात्रा होकर इसकी टोटल मात्राएं हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 3। तो आप समझ गए होंगे नियम कि आधे वर्ण पर कोई मात्रा नहीं लगानी है, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उससे जो पहले वाला जो वर्ण है उससे पहले वाले वर्ण पर हमेशा दो मात्राएं लग जाएंगी। और अगर आधा वर्ण शब्द के शुरू में ही आ गया तो उसको काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि उससे पहले कोई वर्ण नहीं होगा। ये हो गए 5 नियम। चलिए अब लास्ट नियम आपको बता रहा हूं, छठा नियम क्या है देखिए। देखिए छठा नियम है कि संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर का मतलब दो अलग अलग से बने हुए, जैसे कि छ, त्रय, ग, श्रय, इनसे पहले वाले वर्ण पर दो मात्राएं लगती हैं, इनसे पहले जो वर्ण आएगा उस पर आपको दो मात्राएं लगानी है। इन पर तो जो रहेंगी वो रहेंगी, अगर इनमें जैसे त्रय में ए है तो एक लग जाएगी, त्रय में आ है तो दो लग जाएंगी, लेकिन इससे पहले वाले वर्ण पर दो मात्राएं लगानी है। कैसे लगानी है वो देखिए, जैसे हमने लिखा क्षमा, अब इस छ में स्वर है दोस्तों ए, तो इसकी तो मात्रा हो गई 1 और माँ की मात्रा लग गई 2, इससे पहले वाले पे दो लगती, 6 से पहले वाले पे, लेकिन इससे पहले कुछ है नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए कक्षा में, तो कै में हालांकि ए स्वर है, लेकिन ये जो संयुक्त अक्षर है इससे पहले आ रहा है कै, तो संयुक्त अक्षर से पहले वाले पे दो मात्रा, यानी यहाँ पर दो मात्रा लग जाएंगी कै पर। और इसमें आस्वर है तो आस्वर होने के कारण दो मात्राएं लग गई, तो इसमें मात्राएं हो जाएंगी 2 और 2 4। अब देखें त्रिशूल, अब त्रिशूल से पहले कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, त्रिशूल की खुद की मात्रा लगा दीजिए। त्रिशूल में है, त्रि में है छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा लग जाएगी 1 मात्रा। इसमें है सु में बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ की मात्रा लग गई 2, और लैम में है ए तो ए की मात्रा लग गई 1, यानी इसमें 2 और 2 4 मात्राएं हो जाएंगी। अब देखें यज्ञ, अब यज्ञ में ग से पहले ये आ गया तो संयुक्त अक्षर से पहले वाले पर मात्रा लग जाएंगी दोस्तों 2 मात्राएं, और गैम में है ए तो इस पर मात्रा लग जाएगी 1 मात्रा, यानी यहाँ पर टोटल मात्राएं हो गई 2 और 1 3। यह आपके मात्रा लगाने के कुल 6 नियम है और बड़े ही आसान नियम है, आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार मैं सारों को रिपीट कर देता हूँ। देखिए पहला नियम आपको बताया था कि ए, ई, उ व री, इन चारों की 1 मात्रा लगेगी, बाकी सभी स्वरों पर 2 मात्राएं लगेंगी। 2 नियम तो दोस्तों ये हो गए। तीसरा नियम आपको बताया था कि अनुनासिक की कोई मात्रा नहीं है, वो भी बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। चौथा नियम आपको बताया था कि अनुस्वार और विसर्ग जहां भी लगा हुआ है वहां पर 2 मात्राएं लगानी है। पांचवा नियम आपको बताया था कि आद्य वर्ण की कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन आद्य वर्ण से पहले वाले पर 2 मात्राएं लग जाएंगी। और छठा नियम आपको बता दिया कि जहां भी संयुक्त अक्षर है उससे पहले वाले वर्ण पर 2 मात्राएं लगती हैं। अब हम थोड़ी सी एक बार कुछ एक शब्दों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जैसे शब्द है आपके सामने पंडित, अब देखिए पेपर लगा हुआ है अनुस्वार, तो अनुस्वार के कारण लग गई 2 मात्रा। डी में छोटी ई है तो छोटी ई की आ जाएगी 1 मात्रा, और तय में दोस्तों ए है तो ए की हो गई 1 मात्रा, यानी यहाँ पंडित में कुल मात्राएं हो गई 2 और 1 3 और 1 4 हो गई। अगला शब्द है देखिए आपके सामने चिन्ह में। अब इसकी अगर हम बात करें चिन्ह में शब्द की, तो हालांकि ची में छोटी ई है लेकिन आधा ने आ रहा है, तो आधे ने की तो खुद की तो कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन आधे वर्ण से पहले वाले पर 2 मात्रा लग जाएंगी, इसलिए ची पर लग गई 2 मात्रा, आधे की कोई मात्रा नहीं लगानी। मैम में ए है इसकी 1 मात्रा हो जाएगी, यम में ए है तो इसकी भी 1 मात्रा हो जाएगी। अब यहाँ पर मात्रा हो गई दोस्तों 2 और 2 4, यानी चिन्ह में कितने मात्राएं 4 मात्राएं। इसी प्रकार वाचाल में देखिए आक की 2 मात्रा, चाक की 2 मात्रा और लेक की 1 मात्रा, तो 2 और 2 4 और 1 5 मात्राएं हो जाएंगी। महात्म्य में देखें तो देखिए माँ की 2 मात्रा, क्योंकि आ है इसकी 2 मात्रा, हेम में आ है तो इसकी भी 2 मात्रा। अब ना तो आद्य तय की कोई मात्रा होगी ना ही आद्य मैं की कोई मात्रा होगी, आगे बच गया यह, तो यह की हो जाएगी दोस्तों 1 मात्रा, तो 2 और 2 4 और 1 5, यानी महात्म्य में मात्रा हो जाएंगी 5 मात्राएं। अब देखिए सस्य, अब इसमें सैम में हालांकि ए है लेकिन उसको भूल जाओ क्योंकि ये आधा वर्ण आ रहा है, तो आधे से पहले वाले पर लग गई दोस्तों 2 मात्राएं, और यह में हो गई 1 मात्रा, तो 2 और 1 3 मात्राएं हो जाएंगी इसमें। चांद में देखिए अनुनासिक की कोई मात्रा नहीं होगी, चा में आस्वर है तो आक की हो गई 2 मात्रा और दैक की हो जाएगी 1 मात्रा, तो इसमें मात्राएं हो जाएंगी 3।
ये आपने कंप्लीट टॉपिक की बात कर ली। यहां से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब देखिए कैसे पूछा जाता है, प्रश्न बता दूं आपको। ये शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका प्रश्न है कि ज्योत्सना शब्द में कितनी मात्राएं हैं। ऑप्शन हैं 5, 4, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं या फिर 3 हैं। इस ज्योत्सना शब्द में कितनी मात्राएं हैं, तो चलिए एक बार काउंट करके देखते हैं। देखिए आद्य वर्ण की दोस्तों इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। यो में स्वर है ओ, तो ओ की हो जाएंगी 2 मात्राएं। इस आद्य की कोई मात्रा नहीं होगी, इस आद्य की कोई मात्रा होगी। आगे है ना, नाम में स्वर है आ, तो इसकी भी 2 मात्राएं हो जाएंगी। तो दोस्तों 2 और 2 कितनी होगी, 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। ऑप्शन सेकंड ये आपका सही आंसर है। एक प्रश्न और बता दूं आपको, देखिए एक प्रश्न है कि स्वतंत्रता शब्द में कितनी मात्राएं हैं। अब इसमें काउंट करके देखते हैं। देखिए आदेश है की कोई मात्रा नहीं होगी, वह की दोस्तों मात्रा हो जाएगी 1। तैक के ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार, तो अनुस्वार के कारण तैक की मात्राएं हो गई 2। त्रय में स्वर है ए, तो एक की मात्रा हो जाएगी 1। और ता में स्वर है आ, तो इसकी मात्राएं हो जाएंगी 2। अब देखिए 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6, यानी इसमें मात्राएं हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 6। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, तो जानकारी के अभाव में यहाँ से प्रश्न गलत हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीटली टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और टॉपिक पढ़ने के लिए प्लीज चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।